हेलो डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है अपना। उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट या टॉपिक या फिर एक थ्योरम बोल दें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये कब यूज करते हैं? जब दो फंक्शन हमारे डिसिमिलर हों। जैसे एक एग्जाम्पल लें, x इंटू साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमने डिस्कस करना है। तो इसमें एक फंक्शन, जैसे हमने थ्योरम डिस्कस किया था, एक उस थ्योरम को फिर देख लें कि भी दो फंक्शन यदि मल्टीप्लाई में है, एक g है, एक मान लिया f है, और विद रेस्पेक्ट टू x उसको इंटीग्रेट करना है हमने। तो इनमें से कौन से को एक माने, वो भी सोच समझ करके मानना होगा। हम एग्जाम्पल लेकर के उसको डिस्कस करेंगे। जैसे मान लिया ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो हमारी थ्योरम कैसे डिस्कस हुई थी कि फर्स्ट फंक्शन जो माना है तुमने उसको तो एज टी छोड़ दिया, दूसरा जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करिए। ठीक है ना भाई? f का इंटीग्रेशन निकालना है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू x, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ जो फर्स्ट फंक्शन छोड़ा गया है उसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, और इसका इंटीग्रेशन यानी f dx, यानी यहाँ इंटीग्रेशन निकला है तो यहाँ भी वही बात निकलेगी। और जो सारा ये सरल होकर के आया है उसका फिर एक बार इंटीग्रेशन निकाल दें। ये हमारा सूत्र बाई पार्ट्स के द्वारा यदि इंटीग्रेट करें तो, जैसे यहाँ हमें दो बातें देखनी होती हैं कि भाई एक इनमें से एक का हम आसानी से इंटीग्रेशन जानते हों। जैसे यहाँ हमने शुरुआती जो स्टेप हमारा यही है कि भाई फर्स्ट छोड़ दो तो यूं का यूं छोड़ दिया, दूसरा जो फंक्शन है क्या उसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं। तो हम इनके पास आए, दोनों के पास, कि इसका इंटीग्रेशन हाँ जानते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन भी जानते हैं। तो हम कौन से को भी फर्स्ट या सेकंड मान सकते हैं। फिर बात दूसरी ओर सोचने की भी है कि भाई यहाँ फिर एक बार हमने फर्स्ट जो छोड़ा है उसका डेरिवेटिव भी निकालना है, और डेरिवेटिव निकाल के ये भाग तो यूं का यूं आएगा, यानी सेकंड जो फंक्शन है जिसको हमने इंटीग्रेट किया है यहाँ, वो तो इंटीग्रेशन यहाँ भी वही लिख दी उसकी दो, और फिर फर्स्ट जो छोड़ा था उसका डेरिवेटिव यहाँ लिख दिया। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के जो फंक्शन हमारे पास आया उसको फिर इंटीग्रेट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यदि मैं x को फर्स्ट मान लूँ, देखो यहाँ इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स जैसे लिखते या सीधा लिख दें, भाई बाई पार्ट्स ही कर सकते हैं और रूल नहीं लग सकता इसमें। तो जैसे x को एच टी छोड़ दिया, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x, फिर माइनस, ये देखो ये विधि अप्लाई की हमने, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यानी 1, और ये माइनस कोस एक्स इनटू dx, और माइनस माइनस प्लस कर लिया, ये आगे माइनस x इंटू कोस एक्स, ये प्लस, यानी कि तो यहाँ मिला हमने इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन तो सिंपली जानते हैं कि साइन एक्स है और प्लस सी। तो ये हमारा इसका उत्तर आ गया। यदि कोई स्टूडेंट इस सवाल को ऐसे करना शुरू करे तो फिर ये समस्या आ जाएगी। जैसे कह दे कि भी साइन एक्स को मैं फर्स्ट मानूंगा और ये सेकंड मान लिया, तो फिर उसने मान लिया बाई पार्ट्स लागू किया, यानी कि इस थ्योरम के अनुसार वो चला, साइन एक्स एच डी छोड़ दिया और इसका इंटीग्रेशन निकाला एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। यदि हमने मान लिया इस सवाल को इस तरह से कर लिया तो समस्या बढ़ा ली, क्योंकि ये जो पार्ट आया है ना दूसरा, इस पार्ट में हमारे पास कोस एक्स और जो एक्स स्क्वायर है वो डिसलाइक हैं, दोनों डिसमिलर हैं। तो फिर आगे बढ़ेंगे, तो फिर बढ़ने का मतलब, और एक बात का ये भी ध्यान रखना है, कोई स्टूडेंट कहे कि भी चलो आगे बढ़ जाएं, इसको फर्स्ट जहाँ जो क्रिया यहाँ जैसे इस फर्स्ट मान करके यहाँ हुई, आगे यदि सवाल को फिर बाई पार्ट्स लगाएं तो लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसको फिर हमने फर्स्ट ही मानना पड़ेगा और इसको सेकंड मानना होगा।
यदि उल्टा करके मान लिया तो ये कटपिट करके 0 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ये कटपिट करके 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि भी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानने के लिए हमें दो बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। एक तो सबसे पहले तुरंत जो हम सेकंड मानते हैं, सेकंड का मतलब मेरा ये, वो इंटीग्रेबल है क्या, क्या उसकी इंटीग्रेशन निकल सकती है आसानी से। पहली बात तो एकदम दिमाग में ये आए। दूसरी बात ये आए कि जो फर्स्ट माना है वो आगे का मतलब ये जो भाग आएगा, ये भाग को अब मैंने फिर एक बार इंटीग्रेट करना है, तो जो फर्स्ट माना है वो यहाँ या तो ख़त्म हो जाए, जैसे ये मिले, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है मेरा यहाँ x, इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ फर्स्ट जोर दे करके क्यों बोला है कि भाई चलो x को फर्स्ट मानते हैं, क्योंकि ये आगे वाला जो ये मुख्यतः हम दो पार्ट बोलते हैं इसको, ये पार्ट माइनस ये पार्ट। इस पार्ट में तो कोई समस्या नहीं आनी जैसे इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि दोनों इंटीग्रेबल हैं। एक को एच टी छोड़ दिया जैसे x को यहाँ, और साइन का इंटीग्रेशन। दूसरा जो पार्ट है ना भाई, ये बड़ी मुख्य भूमिका निभाता है इस बाई पार्ट्स में, क्योंकि जो फर्स्ट छोड़ा है उसने यदि जटिल बना लिया हमने एक्सप्रेशन को, तो फिर तो ये इंटीग्रेट होने में मुश्किल हो जाएगी। क्यों तो लगे रहो सारे दिन। जैसे मान लिया साइन एक्स को फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड मान लिया, तो ये तो भाग आ गया, फिर माइनस, फिर आगे कहेंगे फिर इंटीग्रेट करो, इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड मानो, तो फिर पावर 3 बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो बढ़ते बढ़ते कितने भी समय तक लगे रहो, ये साइन नहीं हट पाएगा हमारा इंटीग्रेशन का साइन। ये नहीं हटा तो फिर इंटीग्रेशन यानी कि कंप्लीट नहीं हुई हमारी। तो ये है इसका मतलब मुख्यतः भाई कि भी दिया हुआ एक्सप्रेशन डिसलाइक हो, दो फंक्शन जैसे एक्स अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो फिर इसको इंटीग्रेट कैसे करें, तो बाई पार्ट्स करेंगे सबसे पहला काम। दूसरी बात इसमें ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि फर्स्ट कौन सा माना जाए, तो मैं अलजेब्रिक जो है उसको फर्स्ट मानूंगा ट्रिग्नोमेट्री वाले सभी के साथ। और ले लिया, अभ्यास करते हैं, जैसे मान लिया x इंटू 10x ले लिया, ठीक है ना भाई। तो 10x का इंटीग्रेशन, तो 10x ना लेकर के थोड़ा सा हम और लेते हैं, जैसे सेकेंड स्क्वायर ले लिया, ठीक है भाई। तो ये फिर इसको फर्स्ट मानेंगे, ये सेकंड ले लिया, तो x एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं 10x और माइनस x का डेरिवेटिव 1, और ये तो 10x है ही, ठीक है ना, इंटू dx। तो x इंटू 10x माइनस इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं log ऑफ सेकेंड x और प्लस c, या माइनस log cos x प्लस c। तो ये हमारा उत्तर आ गया। और ले लिया जैसे x इंटू कोई भी 10x इंटू सेकेंड स्क्वायर x, इसको ध्यान से भाई, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई होकर के मैं एक ही ट्रीट कर लिया। तो अब देखें इसको ध्यान से कि भी x को तो यदि मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, तो क्या इसका इंटीग्रेशन है मेरे पास। तो ये हम फंडामेंटल जो फॉर्म थी हमारी, वो बेसिक जो इंटीग्रेशन थी वहाँ देख चुके हैं कि भाई यहाँ जैसे अलग से लिखते हैं एक बार कि भाई 10x इंटू सेकेंड स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो इंटीग्रेशन निकालने के लिए बार बार ये बात बोली है कि क्या एक हम डेरिवेटिव ढूंढते हैं। देखो 10x का डेरिवेटिव हाँ सेकेंड स्क्वायर x है, तो हाँ बात हो जाएगी पूरी भाई, क्योंकि ये इसका इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं। और x को फर्स्ट मान करके जो थ्योरम हमारी जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें अलजेब्रा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अलजेब्रिक जो फंक्शन है हमारा जो x है, x के रूप में है, तो काम पूरा हो गया हमारा। तो लिख देंगे भाई दिस इज़ फर्स्ट फंक्शन, दिस इज़ सेकंड, और फिर लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, या सिर्फ इतना ही लिख दें। तो x एज इट इज जो फर्स्ट छोड़ा है उसको इंटीग्रेट करेंगे आगे, और इसका डेरिवेटिव ना सॉरी भाई x एज इट इज और इसका इंटीग्रेशन। तो 10x का यूँ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में है, तो ये हमारी शुरुआती थ्योरम है। जो फंक्शन है उसके ऊपर पावर दे दो, एक और बढ़ाते हुए लिख दिया, और जितनी पावर है उससे भाग दे दिया, फिर माइनस
x का डेरिवेटिव 1 और फिर यहाँ वही टेन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो ये तो इंटीग्रेट हो लिया, तो साथ बार बार लिखा ही जाना x इंटू टेन स्क्वायर x बाई 2 माइनस, ये भी हम पिछले वीडियो में काफ़ी अभ्यास कर चुके हैं। भी 10 के ऊपर कोई भी पावर मिल जाए तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। तो ये तो पावर 2 ही है, तो इसको तोड़ दें हम सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो दैट इम्प्लाइज दिस एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन यानी कि x इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख लिया, माइनस सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 10x और माइनस माइनस ये प्लस होकर के 1 का इंटीग्रेशन प्लस x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो हेयर वी हैव टू फंक्शन, डिसिमिलर फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन एंड अदर इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हेयर वी कंसीडर वेरी केयरफुली कि विच इज अज्यूम्ड फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट, ताकि इसका डेरिवेटिव अगले वाले पार्ट में डेरिवेटिव 1 हो जाए और ये इंटीग्रेबल है ही। तो ये दो बातें बड़ी ज़रूरी हैं बाई पार्ट्स लगाने के लिए। और लिया एक दो एग्जाम्पल आगे और बढ़ाते हैं। जैसे हमने लॉगरिथमिक फंक्शन लिया, कोई लॉग ऑफ, सिर्फ इतना ही ले लिया। अभी तक हमने log x का इंटीग्रेशन नहीं निकाला है कहीं भी, पीछे जितने भी थे न तो ये फंडामेंटल में आता है। हाँ ये ज़रूर था कि भाई 1/x यदि मिल जाए तो इसका इंटीग्रेशन तो है log x, ठीक है ना। तो log x का इंटीग्रेशन कैसे निकले, तो इसके लिए भी हम बाई पार्ट्स यूज करते हैं। जैसे log x और इंटू 1 ले लिया और इंटू डी एक्स, और इस 1 को फर्स्ट मानते हैं और ये सेकंड मान लिया। नहीं, गलत, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, क्योंकि इसको यदि मैंने सेकंड मान ही लिया तो इसका मतलब मैं तो इंटीग्रेशन जानता हूँ। क्योंकि थ्योरम क्या बोलती है, फिर रिपीट कर दें कि टू फंक्शंस आर मल्टीप्लाइज विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। तो नाउ वी कंसीडर वेरी केयरफुली which is to be first and other is second. तो here firstly observation is which is integrable easily। तो यहाँ देखें भी log x खुद ही है, तो वो तो उसका तो इंटीग्रेशन जानते ही नहीं है, तो log x को तो एज टी छोड़ना ही होगा, ठीक है ना भाई। मजबूरी है हमारी फर्स्ट फंक्शन को यहाँ एज टी छोड़ना, और दूसरा जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन निकल जाए। तो दूसरा फंक्शन यहाँ 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन तो जानते हैं x, तो ठीक है बाई पार्ट्स लगाते हैं। तो बाई पार्ट्स log x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरा जो है उसका इंटीग्रेशन निकाले यानी x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x और इनटू में 1 का इंटीग्रेशन, ये दोबारा रिपीट होता है यही x और इंटू डी एक्स। तो इससे ये कट लिया, यहाँ 1 आया, 1 का इंटीग्रेशन x है, तो ये log x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये याद भी हो जाना चाहिए, काफ़ी जगह यूज होता है ये सीधा ही कि x इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन है, किसका है, log x का। यदि तुम डिफ्रेंशिएट करके देखोगे इसको तो log x ही आया, क्योंकि बार बार हम बोलते हैं कि इंटीग्रेशन तो रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का, ठीक है। इसके साथ चलो अलजेब्रा और ले लेते हैं। ये अलजेब्रा ही है, 1 भी कांस्टेंट, जैसे मैंने मान लिया इसके साथ x की मल्टीप्लाई कर लिया, ये x स्क्वायर ले लिया, x क्यूब ले लें। जैसे यहाँ मैंने x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करके और ये बोला है कि इसको इंटीग्रेट करो, तो फिर वही बातें कि भी log x को हम सेकंड नहीं मान सकते, सेकंड तो हमने इसी को लेना होगा। देखो यहाँ ऊपर हमारा क्वेश्चन था x इंटू साइन एक्स, ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन को हम साथ साथ चलाते हैं, या फिर मैंने x स्क्वायर ले लिया। तो इसमें हमारे पास क्या करेंगे कि भी x स्क्वायर, क्योंकि छोड़ना कौन सा होता है, पहले दोनों को देखा हमने ध्यान से कि भी इसका इंटीग्रेशन हाँ जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते, हम सीधा log x का इंटीग्रेशन नहीं जानते। तो इसका मतलब ये हुआ कि भी इसको फर्स्ट छोड़ना पड़ेगा।
यहाँ शुरुआत में जो एग्जाम्पल लिया था उसमें तो दोनों का इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका भी जानते हैं और इसका भी जानते हैं, तो कौन सा भी फर्स्ट ले लिया जाए कौन सा भी सेकंड। लेकिन बाद में हमें पता लगा जो दूसरा पार्ट इंटीग्रेशन का निकालना होता है हमने यहाँ, वहाँ यदि हमने इसको फर्स्ट नहीं लिया, जैसे इतना सा ही लिया था क्वेश्चन, तो वहाँ एक्स की पावर बढ़ना शुरू हो जाती है। यदि सेकंड ले लेते हैं एक्स को तो वहाँ हम कहेंगे कि भी ये तो इंटीग्रेशन निकला ही नहीं हमारे से। तो इसलिए यहाँ हमारे पास था मतलब कि भी इसको फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड मानते हैं। ये सेकंड का मतलब एक लेस ही बना ली, ये सेकंड का मतलब थ्योरम के हिसाब से ऐसे। फिर एक बार दोहरा लें भाई, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, तो फर्स्ट को एज टी छोड़ते हैं, मान लिया ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट यानी कि एज टी छोड़ दिया, दूसरे का इंटीग्रेशन निकाला जो जी एक्स इंटू डी एक्स, और फिर माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ दिस, और इनटू में इंटीग्रेशन, दो बार इंटीग्रेशन होती है यहाँ दूसरे पार्ट में, जी एक्स इंटू डी एक्स इंटू टोटल का डी एक्स। ये है थ्योरम। तो थ्योरम थोड़ी सी अटपटी सी भी दिखाई देती है, लेकिन क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आदत से या फार्मूला हमारे याद हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो यहाँ देखो एक बार, फिर मैं इसको इस सवाल तो ये तो कर ही लिया है, इसको देखते हैं। हमने क्या किया अभी, log x को एज टी छोड़ते हैं और इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, फर्स्ट फंक्शन जो छोड़ा है उसको एज टी लिख दिया, दूसरा जो फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन निकालिए, ठीक है, माइनस फर्स्ट जो छोड़ा है इंटीग्रेशन के अंदर चलते हैं, इसका डेरिवेटिव। यहाँ बहुत बढ़िया बात मिली है कि दो फंक्शन ऐसे हैं हमारे, एक तो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ध्यान रखिए चीज़ भाई, log x और ट्रिग्नोमेट्रिक जो इनवर्स फंक्शन है उनका जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो डेरिवेटिव अलजेब्रा में बदल जाता है। मतलब यहाँ क्या था, जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स को चाहे डिफरेंशिएट करो चाहे इंटीग्रेट करो, ये तो ट्रिग्नोमेट्री रही, तो ट्रिग्नोमेट्री रही, तो तब हम वहाँ हमारे पास समस्या कौन सी आई, देखो एक बार फिर दोहरा दी। हमने यहाँ क्या किया था, एक्स एज डीज, इसका इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, और भी माइनस इसका डेरिवेटिव 1 हो गया और ये माइनस फिर से कोस एक्स। यदि मैंने इस सवाल को इस तरह से लिख कर लिया होता कि भी चलो साइन एक्स को एज डी छोड़ दें और एक्स का इंटीग्रेट कर लें तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो साइन एक्स है उसका इंटीग्रेशन उस ट्रिग्नोमेट्री में बदल के आ गया। यहाँ क्या फायदा हुआ, log x ने क्या कर दिया कि भी log x को एज डी छोड़ दिया, दूसरे फंक्शन है उसको इंटीग्रेट किया है, माइनस इसका डेरिवेटिव, ये देखो अलजेब्रा में बदल गया, ये फायदा है यहाँ इस फंक्शन में, और इनटू dx, इसकी इंटीग्रेशन तो लिखनी है। देखो थ्योरम भाई बार बार इसको दोहराओ, थोड़ा सा समस्या भी आती है शुरू में कि भी फर्स्ट एज डेज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन और फिर एक बार से फिर इंटीग्रेशन। तो ये कर लिया, इसको सोल्व करते हैं तो log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस ये देखो सिंप्लीफाई होकर के एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3, तो सिंपली एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का इंटीग्रेशन तो अलजेब्रा है, लीनियर के ऊपर पावर है, तो 1/3 तो मल्टीप्लाई में है ही, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस सी, बस ये उत्तर आ गया। ये 3 गुणा लिखते हुए 9 लिख दिया, तो log ऑफ x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस सी। तो ये लॉगरिथमिक जो फंक्शन है उसका अलजेब्रा के साथ यदि ले लिया तो उसने हमने यानी कि इंटीग्रेट हो गया ये, ठीक है भाई। और लेते हैं एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि हमारे पास जितने फंक्शन हैं उनकी हम कैटेगराइज या एक कैटेगरी में उनको इन्वॉल्व करें, तो एक तो जैसे अलजेब्रिक फंक्शन है, फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फिर इनवर्स फंक्शन है, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन है, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यही तो हैं। इन्हीं को स्पेशल केस में जैसे मॉडुलस या सिग्नम फंक्शन वगैरह इन्वॉल्व करके लिख लिया जाए, या रेसिप्रोकल 1/x, ये सारे के सारे अलजेब्रा में ही हैं। जैसे 1/x, यानी मेनली हमारे पास जो फंक्शन है वो कैटेगरी में कैटेगराइज करें तो क्या है, अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, बस यही है।
तो उन्हीं जो ये सारे डिसिमिलर जो फंक्शन है उन्हीं की हम, जैसे अलजेब्रा के साथ हमने ट्रिग्नोमेट्री ले ली, तो अलजेब्रा के साथ यदि ट्रिग्नोमेट्री लेते हैं तो हमारा काम क्या होता है कि भाई अलजेब्रा को ख़त्म करें, मतलब ख़त्म का मतलब है डेरिवेटिव निकले यहाँ सेकंड पार्ट में जा करके। मतलब ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन सी है, हो सकता है सवाल इन्वर्स में ऐसी संभावना ना बने। तो लॉगरिथमिक के साथ यदि अलजेब्रा आ जाए तो हमारा काम यही है कि भाई लॉगरिथमिक को फर्स्ट छोड़ो, ठीक है ना, ताकि उसका डेरिवेटिव आगे वाले पार्ट में जा करके अलजेब्रा में चेंज हो जाए। फिर ये भी अलजेब्रा है और ये भी अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा इंटू अलजेब्रा अलजेब्रा, और फिर वो इंटीग्रेट हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल के साथ हम व्यवहार को देखते हैं, जैसे ये एक्स ले लिया, तो एक्सपोनेंशियल एक विशेष प्रकार का ऐसा फंक्शन है, यानी रेज टू पावर जैसे एक्स हो, मान लिया ई पावर एक्स फंडामेंटल फॉर्म है, यदि उसको इंटीग्रेट करो चाहे डेरिवेटिव करिए वो सेम ही रिजल्ट देगा, यानी कि सेम ही फंक्शन बन के आ जाता है वो। तो हम फिर ऑब्जर्व किया, फिर सोचते हैं कि भाई कौन से को फर्स्ट सेकंड माने, तो हमने देखा भी ई पावर एक्स तो चाहे इंटीग्रेट करो चाहे डिफरेंशिएट करो नो चेंज। तो इसका मतलब ये है कि भी एक्स ये दिक्कत ना पैदा कर दे यहाँ सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी जैसे इस क्वेश्चन में, क्योंकि दोनों इंटीग्रेबल हैं। अब दोनों इंटीग्रेबल हैं तो फर्स्ट कौन सा भी मान लें, लेकिन दूसरे में चल करके हमारे पास ये अलजेब्रा है, ये ख़त्म होना बड़ा ज़रूरी है, तो इसका मतलब इसको फर्स्ट मान लो। तो लिख देंगे भाई इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स टेकिंग एक्स एज द फर्स्ट फंक्शन, लिख सकते हैं, या सीधा भी चलने दो। तो एक्स को एच डी छोड़ दिया, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन यही, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस यानी 1, और इंटू ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ये, और इंटू डी एक्स। तो एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स प्लस सी, ई पावर एक्स को मन ले लिया, अंदर आया एक्स माइनस 1 प्लस सी, तो हो गया, ठीक है ना भाई। तो यहाँ फिर वही बात फिर दोहराते हैं कि भाई एक्स को यदि तुमने मान लिया सेकंड ले लिया होता तो यहाँ दिक्कत आएगी क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ उसका इंटीग्रेशन निकलता। फिर दोहराते हैं, या एक बार लिख लो बोर्ड के ऊपर कि भाई मान लिया मैंने ई पावर एक्स को फर्स्ट मान लिया और एक्स को सेकंड मान लिया, और इसको इंटीग्रेट करते हैं इस थ्योरम द्वारा, तो ई पावर एक्स को एच टी छोड़ दिया और इसका इंटीग्रेशन ये हुआ डेरिवेटिव। अब देखो दिक्कत आ गई, दिक्कत आने का मतलब शुरू में सवाल हमारे पास इतना ही था और उसमें हमने एक प्रॉपर्टी लगाई है बाई पार्ट्स वाली, लेकिन अब यदि क्वेश्चन में यदि हमने ऐसा कर लिया तो ये तो मुश्किल और कर दी हमने, यानी क्वेश्चन उससे भी फालतू बड़ा हो गया। फिर बाई पार्ट्स लगाओ, तो बाई पार्ट्स लगाएंगे तो फिर ये समस्या बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है बाई पार्ट्स लगाते वक्त दो बातों का विशेष ध्यान रखना है, पहला पार्ट हमारा आसानी से लिखा जाए और दूसरे पार्ट की तरफ ध्यान रहे। आसानी से लिखे जाने का मतलब मेरा ये है कि एच टी छोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ा जा सकता है कोई। जो हम दूसरा पार्ट लिख रहे हैं वो इंटीग्रेशन या इंटीग्रेबल होना चाहिए, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव में कोई दिक्कत नहीं आती है, लिख देंगे। फिर ये जो है वो ये सेम आएगा और फिर इसका इंटीग्रेशन भी निकल जाए। मेन फोकस इस पर रहता है हमारा कि भी क्या ये इंटीग्रेबल हो जाता है, हम फर्स्ट और सेकंड जो चूज किया है। तो हमने लॉगरिथमिक के साथ अलजेब्रा लिया, ट्रिग्नोमेट्री के साथ अलजेब्रा लिया, एक्सपोनेंशियल के साथ अलजेब्रा लिया। तो इन तीनों ही स्थितियों में, बल्कि दो स्थितियों में भाई, एक्स के साथ अलजेब्रा के साथ ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री ली गई है, और एक्सपोनेंशियल, तो वहाँ हम अलजेब्रा को फर्स्ट फंक्शन ही मानेंगे ताकि अगले वाले में जा कर के वो ख़त्म हो जाए। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सटेंशन और लेते हैं, एक्सटेंशन मतलब थोड़ा बढ़ाएं। जैसे मान लिया यहाँ स्क्वायर है, तो फिर कोई कहेगा भी अब अलजेब्रा क्या कुछ ख़त्म होगा? बिल्कुल आधा क्या कुछ सोल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको सेकंड मान लिया और लिख देंगे भाई बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स में एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट दैट इज 2x और इनटू ई पावर x इनटू dx। ठीक है भाई, फिर इंटीग्रेट करो x स्क्वायर इनटू ई पावर x माइनस 2 तो बाहर ले लिया, और अब क्वेश्चन को फिर देखो x इंटू ई पावर x इंटू dx। फिर एक बार हमने शुरू में जो क्वेश्चन की बनावट देखी थी वैसा आ गया, तो फिर एक बार फिर इंटीग्रेट कर देंगे बाई पार्ट्स, वही विधि लगा के, यानी x स्क्वायर ई पावर x माइनस 2 इंटू, लेकिन ध्यान रहे एक सीक्वेंस में यदि नहीं चलाओगे तो समस्या आ जाएगी। सीक्वेंस का मतलब यहाँ जो फर्स्ट था ना जिसका डेरिवेटिव निकाला है उसको अब भी फर्स्ट ही मानिए, यदि इनमें अदला बदली कर ली तो उत्तर 0 आ जाएगा। तो यहाँ x को हमने फर्स्ट मान लिया, e पावर x का इंटीग्रेशन दोबारा यहाँ लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स अगेन, तो x इंटू ई पावर x एज इट इज, e पावर x का इंटीग्रेशन एज इट इज माइनस डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1, e पावर x इंटीग्रेशन एंड साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो नाउ वी हैव लेफ्ट विद दिस, so with this, so integration of this will be e raised to power x, so totally expression can be written, या solution can be written e power x minus 2x into e power x प्लस ये 2 भी मल्टीप्लाई में इसके साथ भी जाएगा तो प्लस 2 इंटू e पावर x प्लस c, e पावर x को कॉमन लिया और इनर पार्ट देखते हैं हम, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी। तो यह एक ऑब्जर्वेशन की बात भी दिखाई दे थी, डायरेक्ट यदि इस तरह का क्वेश्चन हमने सोल्व करना हो, तो ये एक्सपोनेंशियल है और एल्जेब्रिक है, और भी देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाए तो फिर क्या हरकत होगी। तो हम यहाँ सीधा सा उत्तर क्या लिख देंगे, क्योंकि ई पावर x की आदत क्या है, हमने देखा भी न तो डेरिवेटिव कुछ इसकी सेम ही रहेगी यानी कि, और इंटीग्रेशन भी सेम ही रहेगी, तो मैं इसका सीधा आंसर ऐसे लिख दूं ई पावर x इंटू जो एल्जेब्रा वाला है, मतलब पॉलिनोमियल की फॉर्म है जैसे ये, तो x स्क्वायर शुरू में, फिर इसका डेरिवेटिव लिख दिया, फिर अल्टरनेटली चिन्ह बदलते जाओ, इसका डेरिवेटिव लिख दिया और प्लस सी, यही तो मतलब है। ठीक है ना भाई, क्योंकि यहाँ हमने यही तो बात करी है कि ई पावर x तो एज छूट गया, चाहे इंटीग्रेशन निकालो चाहे डेरिवेटिव निकालो। जैसे यहाँ रिपीट करते हैं हम एक बार इस क्वेश्चन को, यही है ई पावर x एज टीज ही रहा, किया तो होगा कुछ इंटीग्रेशन तो निकाला है यहाँ ई पावर x का, x स्क्वायर एज टीज रहा था, और फिर आगे ई पावर x भी वही रहा 2x। इसका मतलब ये हुआ कि भी ई पावर x जब लास्ट में हम कॉमन निकालेंगे तो एक बार तो x स्क्वायर बच गया, यहाँ क्या हुआ, जो x स्क्वायर था उसका डेरिवेटिव निकला माइनस 2x, और फिर आगे हमने इस 2 को लेकर के फिर बाई पार्ट्स लगाया, तो बाई पार्ट्स में x तो इसके इनटू में है ही, क्योंकि यहाँ आगे x एज टी छूटेगा, ई पावर x का फिर वही करना है, या इंटीग्रेट करो चाहे डिफरेंशिएट करो एज टी ही रहेगा, माइनस में जो x को डिफरेंशिएट करोगे तो वहाँ 1 आ गया, तो 2 की मल्टीप्लाई होकर के ये आ गया। तो इसका मतलब ये है कि भी कोई क्वेश्चन जैसे इस प्रकार से कैलकुलेशन हमने बचानी हो, जैसे ई पावर कोई भी, जैसे मान लिया 2x है, अब यहाँ काम वो नहीं करेगा भाई, और मान लिया यहाँ x स्क्वायर है, चलो इसके ऊपर हम एग्जाम्पल ले लिया, इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं एक बार क्या घटना घटेगी। जैसे मान लिया कोई कहे कि सीधा आंसर लिखो इसका, एक तो जैसे बाई पार्ट्स प्रॉपर्टी लगा करके सोल्व कर, पहले करते हैं एक बार, क्या देखते हैं, बोले क्या करेंगे भाई, x स्क्वायर को एच डी छोड़ो, इसको सेकंड माना, इसका इंटीग्रेशन ई पावर 2x अपॉन 2। अब थोड़ी सी घटना घटी है इसमें, सेम नहीं रहा, ये 2 डिवाइड होकर के आ गया, फिर माइनस इसका डेरिवेटिव यानी 2x ई पावर 2x अपॉन 2, यहाँ 2 से 2 कट लिया और dx, तो यहाँ x स्क्वायर बाई 2 इंटू ई पावर 2x, फिर माइनस, फिर कहीं भी एक बार फिर बाई पार्ट्स लगाते हैं, तो x एज इट इज ई पावर 2x अपॉन 2, एक बार फिर इंटीग्रेशन निकला इसका, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस ई पावर 2x अपॉन 2 इंटू dx। ठीक है ना, ब्रैकेट चल रहा है,
आगे और बढ़े, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ई पावर 2x माइनस 1/2 एक्स इंटू ई पावर 2x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अभी देखो तो अल्टरनेटली चिन्ह तो बदलते गए, लेकिन यहाँ ये दिक्कत आई, कुछ कोफिशिएंट की तो दिक्कत आएगी। जैसे ई की पावर 2x को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या आया एक्स स्क्वायर बाई 2, अगले वाले पार्ट में आया x अपॉन 2 और अगले वाले में 1/4 और प्लस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई के ऊपर रेज टू पावर जो हमारा लीनियर तो था, लेकिन उसमें कोफिशिएंट उसने और दे दिया कोई 2 या 3 या 4। यदि x का कोफिशिएंट 1 होता तो यहाँ वो दिक्कत नहीं आती, हम डायरेक्ट आंसर बता सकते थे इस टाइप से का। तो यहाँ घटना जो घटी है उस घटना को हम देखो, एक तो ये विधि जो थ्योरम है वो लगा करके हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। दूसरी विधि क्या है इसको कि भी जल्दी सोल्व कर लें। तो जल्दी का मतलब क्या है कि भी जो पावर 2x है इसको हमने अपनी तरफ से हमने बना लिया अनदर वेरिएबल मान के। जैसे 2x को चलो t मान लेते हैं, x को t/2 मान लिया, डिफ्रेंशिएट किया क्योंकि dx भी तो बदलना है तो dt/2 लिख दिया। अब जो हमारी इंटीग्रल बन गई है उसको हम लिखते हैं e पावर t, ठीक है ना भाई। एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दें, t²/4, तो 4 को बाहर ले लिया और dt और चाहो, ठीक है भाई, dt और ये 1/8, ठीक है। अब हम कहेंगे भी क्वेश्चन तो सेम ही उसी फॉर्मेशन में आ गया है, ये जो अभी अभी लिखा था e पावर x इंटू, तो इसका सीधा आंसर इसका लिख सकते हैं हम 1/8। तो दिस विल बी e पावर t² एज इट इज माइनस 2t और प्लस 2, ये हमारा आंसर लिखा गया। लेकिन t में उत्तर नहीं लिखना है हमने, तो हमने तो x में चाहिए। तो एक बार दोबारा से t जहाँ जहाँ भी आए वहाँ 2x रख दो, तो e पावर 2x 1/8, तो विद इन ब्रैकेट यहाँ क्या लिखा गया 4x², t² का मतलब 4x² माइनस 2 इंटू 2x और प्लस 2 और प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो उससे मैच हो जाएगा ये। तो e पावर 2x तो होएगा 1/8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ 1/2 इंटू x² मिल गया, माइनस 4 से 8 काटोगे तो 2 अपॉन में दिखाई दिया और प्लस वो जो कॉमन निकलने के बाद, ठीक है भाई, 1/4 यहाँ दिखाई दिया। तो सेम ही है, तो ये भी सही है हमारा काम कि भी ई रेज टू पावर, मान लिया कोई क्वेश्चन इस तरह से, मान लिया काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन करवा ले कि ई पावर 4x और यहाँ मान लिया x के ऊपर पावर 3 डाल ले या 4 डाल दे, जो भी कहेगी भी इसको इंटीग्रेट करो। तो हम क्या करेंगे, काम वही हमारा कि भी की पावर 4x को तो सेकंड ही मानेंगे और इसको हम फर्स्ट मानेंगे। फर्स्ट क्यों मानेंगे कि भी आगे जाके डिफ्रेंशिएट हो के ये लास्ट में कांस्टेंट बन जाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब तो यही है कि भी एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो पावर 3 आ जाएगी। जैसे यहाँ देखो एक बार डिफ्रेंशिएट किया था, स्क्वायर था तो एक पावर कम हो गई, 2 बार किया तो ये ख़त्म हो गया। तो 2 बार तो करना ही होगा इसको 4 बार करना होगा। तो एक बार फिर हम दोहराते हैं कि e पावर यानी x की पावर 4 एज इट इज इंटू ई रेज टू पावर 4x अपॉन 4। जैसे इस तरह से करोगे तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 4x³ इंटू ई पावर 4x अपॉन 4, 4 से ये 4 कट लिया। बदलना चाहो तो बदल सकते हैं हम, जैसे कोई कहेगा भी 4 ले 3 ले लो तो 3 ले लो। यहाँ जैसे ये 3 है, यहाँ 3 इसके नाम का, तो ये किस नाम का इंटीग्रेशन भी है तो सोल्व हो लिया। मतलब 2 पार्ट जो हम बाई पार्ट्स में हमारे पास प्रॉपर्टी के हिसाब से जो सोल्व करते हैं, ये तो इसके ऊपर तो इंटीग्रेशन का साइन थोड़ी आता है भाई। इसमें तो एक एच टी छोड़ते हैं और दूसरे का इंटीग्रेशन निकाल ही लेते हैं हम, और माइनस में इसका डेरिवेटिव निकाला और इसकी इंटीग्रेशन। तो ये कहाँ थी भाई, यहाँ ये 3 लिया है हमने, थोड़ा बदलाव किया क्वेश्चन में। तो ये तो इसको सोल्व आगे करें तो इसको मैं लास्ट में लिख लूँगा, ये जो 4/3 कॉमन ले लिया, x³ इंटू ई पावर 3x। फिर आगे बढ़ाओ क्वेश्चन को, तो -4/3 विद इन ब्रैकेट
फिर हम कहेंगे भी एक्स क्यूब एज इट इज इंटू ई पावर 3x अपॉन 3, भाई बार बार बाई पार्ट्स लगाते जाओ। फिर x इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इंटू ई पावर 3x अपॉन 3 इंटू dx, फिर आगे रिपीट करो। माइनस ये सोल्व हो लिया इतना, देखो चलते आ रहा है, ये माइनस में ये लिख देंगे तो 4/9 एक्स क्यूब इंटू ई पावर 3x, फिर माइनस माइनस प्लस हो लिया। अब इस इंटीग्रेशन को आगे फिर सोल्व करें तो ध्यान रहे पीछे से क्या आ रहा है भाई, 4/3 की मल्टीप्लाई भी आ रही है, तो 4/9 एक ये 3 से बल्कि ये 3 तो कट ही लिया, तो 4/3 पीछे से आई है मल्टीप्लाई यहाँ दिखाते हुए। फिर आगे बढ़े, एक्स स्क्वायर को एज इट इज, फिर ई पावर 3x अपॉन 3 माइनस इसका डेरिवेटिव यानी 2x और ई पावर 3x अपॉन 3 और प्लस इंटू dx, ठीक है ना भाई। तो ये एक ये पार्ट लिखा गया, माइनस में ये पार्ट लिखा गया, फिर आगे प्लस में ये पार्ट लिखते हैं हम, यानी सोल्व हो लिया इतना, वो लिखा जा रहा है एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर 3x और यहाँ 9 मल्टीप्लाई में डाल दिया 3 इंटू 3। तो बाहर से हम देखें भी 4/3 की इसके साथ मल्टीप्लाई भी है, तो ये 4/9 हो जाएगा, तो 8/9, ठीक है ना भाई, 4 इंटू 2 3 इंटू 3 यानी कि 9, और फिर अब जा करके ये x इंटू ई पावर 3x। तो एक बार यहाँ से देखते हैं, एक बार फिर इंटीग्रेट किया यानी -8/9 बाहर, ठीक है भाई, एक्स एज टी छोड़ा, ई पावर 3x अपॉन 3 माइनस इसका डेरिवेटिव ई पावर 3x अपॉन 3, ठीक है ना भाई, और फिर एक बार इंटीग्रेशन के नाम का यहाँ 9 और आ जाएगा और प्लस से। इतना बड़ा क्वेश्चन सोल्व होके आया हमारा, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, और अभी देखो यहाँ मल्टीप्लाई भी करके चलेंगे हम। तो इसी क्वेश्चन को हम, हमारा जो डायरेक्ट रूल है जो हमने पकड़ लिया, यहाँ एक कैच हुई हमारी, कैच क्या हुई कि भाई ई की पावर 3x को यदि मैं फंडामेंटल फॉर्म में चेंज कर लूँ, मतलब 3x 4x, यदि के ऊपर पावर यदि दे रखा है कोई कांस्टेंट x के मल्टीप्लाई में, तो उसको मैं फंडामेंटल यानी x का कोफिशिएंट यूनिटी बना लूँ और फिर मैं यही विधि लगा लूँ डायरेक्ट ही। तो चलो इस क्वेश्चन में लगाते हैं। तो यही क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।